हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीज एकेडमी। आज हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.10। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमें वेन डायग्राम्स करने हैं। आपने वेन डायग्राम्स तो पढ़े होंगे स्टैंडर्ड 9th में। यस, तो वही वेन डायग्राम्स आज हम एक्सरसाइज 1.10 में बनाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.10 में हमें स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे। हमें उनके बीच में उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होगा और उसे समझ के हमें वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। ओके, अगर दो स्टेटमेंट्स के बीच में उनका रिलेशनशिप A इज अ सबसेट ऑफ B, ओके, मतलब सारे एलिमेंट्स जो A में हैं वो B में भी आते हैं। अगर ऐसे दिया रहेगा तो हमें इस प्रकार से उसका वेन डायग्राम बनाना होगा। ओके, सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट। ओके, ये जो सर्कल रहेगा वो B है। ओके, और A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब सारे एलिमेंट्स जो A में है वो B के अंदर आ रहे हैं। सो A इज अ सबसेट ऑफ B. Now next one I'll tell you. B is a subset of A. Same way. Okay, so we will draw the Venn diagram. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि B के जो एलिमेंट्स है वो सारे सेट A में आ रहे हैं। So this is your universal set. Okay, the bigger set will be set A and inside that उसके अंदर set B. Okay, so B के सारे एलिमेंट्स सेट A में आ रहे हैं। Now the third one, A is equal to B, मतलब सारे एलिमेंट्स जो A में है वही सारे एलिमेंट्स B में है। Exactly same to same. Okay, so here this is the universal set and we can just make one circle. Okay, ये सर्कल में A भी है और B भी है, so that is A is equal to B. The fourth one, A is not a subset of B, B is not a subset of A, and A intersection B is not equal to a null set. Okay, मतलब ये अगर हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, ओके, अब A एक सेट है, ओके, और B भी एक सेट है। दिस इज सेट A और सेट B. A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है और B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है। ओके, बट A इंटरसेक्शन B इज नॉट अ नल सेट, मतलब उसमें एक आध दो एलिमेंट्स जो है वो दोनों में कॉमन है। ओके, दैट इज व्हाई A इंटरसेक्शन B is not a null set. Now the next one, A is not a subset of B, B is not a subset of A, and A intersection B is equal to a null set. Okay, अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? Okay, now this is my universal set. Okay, अब A एक सेट है और B एक सेट है। ओके, दिस इज A और B. अब इनका इंटरसेक्शन इज इक्वल टू अ नल सेट, मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। दैट इज व्हाई A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट. ये हो गया उसका वेन डायग्राम. ओके, अब इसी को हम याद रख के हम अपना एक्सरसाइज 1.10 सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं. रिप्रेजेंट द ट्रुथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय वेन डायग्राम. अभी हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, ओके, उनका ट्रुथ वैल्यू हमें वेन डायग्राम से बताना है. सो फर्स्ट वन, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट. फर्स्टली हमें यूनिवर्सल सेट क्या होगा ये बताना होगा. सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, मतलब स्टूडेंट्स के बारे में है. सो फर्स्ट विल स्टार्ट द आंसर. लेट universal set be set of all students. Next we will take S. Okay, let S be set of all hard working students. Okay, and let O be set of all
obedient students. ओके अब स्टेटमेंट क्या कहता है? सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट. ऑल नहीं है, सम. ओके तो थोड़े से हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ओबीडियंट है. देन वी विल राइट, then the Venn diagram represents the truth of this statement, that is S intersection O is not equal to a null set. तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? Let's start the Venn diagram. This is our universal set of all students. Then we will make S, that is hard working students. This is S, and then we have set of all obedient students. Okay, S intersection O, what they have said, some hardworking students are obedient. So S intersection O मतलब थोड़े से बच्चे हैं जो hardworking भी है और obedient है. So it is not equal to a null set. So we will write it down over here. S intersection O is not equal to a null set. Okay. Second question. No circles are polygons. Means they have talked about the geometrical figures. So we'll start with the answer. Let U set, that is universal set, be set of all closed geometrical figures, because we are talking about circles and polygons. So all closed geometrical figures in a plane. Okay. Now we will talk about the circles. So let C set be set of circles and P set be set of polygons. Okay. Now this statement we have to write. Then the Venn diagram represent this statement. Okay. This you can copy from the question itself. Okay. Then the Venn diagram represents the truth of this statement. Okay, what does this statement say? No circles are polygons, means not at all. So C set, if you take C set intersection P set is equal to a null set because no circles. So in intersection of C set and P set is a null set. So we will draw the Venn diagram. Okay. Universal set is the set of all closed geometrical figures. Okay. Then we have a C set. Okay, that is for circles. And then we have a P set. That is for polygons. अब इन दोनों के बीच में intersection common कुछ भी नहीं है. That is why C intersection P is equal to a null set. So I'm writing it down over here. C intersection P is equal to a null set. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. All teachers are scholars and scholars are teachers. Okay? So यहाँ पे क्या कहा है कि teachers, all the teachers are scholars and same way all the scholars are teachers. मतलब दोनों sets equal हैं. Okay? Let U be the set of all human beings. Okay? Let T be the set of all teachers and S be the set of all scholars.
Okay, the same statement we'll repeat. Then the Venn diagram represents the truth of this statement. That is, now what is that? All the teachers are scholars and scholars are teachers. Both are equal. So T is equal to S. So we will make only one circle, okay, which is T is equal to S. Next one. If a quadrilateral is a rhombus, then it is a parallelogram. Means all the rhombus are parallelogram. Means this set is a subset of this. Okay. So let U be the set of all quadrilaterals. Okay. Then R be the set of all rhombus. Okay. And P be the set of all parallelograms. Okay. Now, if a quadrilateral is a rhombus, means all the rhombuses are parallelograms. So, then the Venn diagram represents the truth of this statement, that is, R is a subset of P. Okay. So, this is the universal set of all the quadrilaterals. Then we have a big circle, that is P parallelograms, and inside that we will have a small circle where it is rhombus. So R is a subset of P. We will write it down. R is a subset of P. Second question read करते हैं. Draw a Venn diagram of the truth of each of the following statements. ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही सॉल्व करना है. ओके इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए. Some share brokers are chartered accountants. So let's start. Firstly, universal set. So let U be set of all human beings. Okay. Next, उन्होंने क्या बोला है? Some share brokers. So let S be set of all share brokers. And are chartered accountants. So let C set be set of all chartered accountants. Okay. Again, we have to tell the truth of this statement. Okay, so some share brokers are chartered accountants. मतलब कोई थोड़े से share brokers है जो chartered accountants भी हैं. So then the Venn diagram, सेम स्टेटमेंट लिखना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था. Then the Venn diagram represents the truth of this statement, that is, okay, some share brokers are chartered accountants. मतलब S intersection C is not equal to a null set. Okay, because some share brokers are there in the chartered accountant set. Okay, so we will draw the Venn diagram. This is my universal set. This is my set of shareholders. And this is my set of chartered accountants. And their intersection is not a null set. So down we will write S intersection C is not equal to a null set. Okay. Next one. No wicket keeper is bowler in a cricket team. Okay. So you have observed in the cricket team, never a wicket keeper is a bowler. Okay. So now let's start one by one writing the answer. Let U, universal set, be set of all human beings. Okay. Now let W be set of all wicket keepers. And
we will write let B set be set of all bowlers. Okay, same statement we will write here. Then the Venn diagram represents the truth of this statement, that is, now let's see, no wicket keeper is a bowler. Okay, so wicket keeper W intersection B is equal to a null set, because no wicket keeper is never a bowler. So always it will be a null set. So let's draw the Venn diagram. This is my universal set. Okay. This is the set of wicket keepers W, and this is the set of bowlers, that is B. And we will write over here W intersection B is equal to a null set. अब क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय वेन डायग्राम. सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ उसको अलग अलग तरीके से हमको दिया हुआ है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच. लेट यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट, बी सेट ऑफ ऑल human beings. Okay. Then some non-resident Indians. So we will take N. Let N set be set of all non-resident Indians. Okay. Are not rich. तो हम यहां पे लेंगे let R set be set of all rich people. अब फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे. देन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द ट्रुथ ऑफ दिस स्टेटमेंट, दैट इज ओके. यहां पे क्या कहा है, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मतलब एन सेट आर नॉट रिच. सो अगर हम n में से माइनस आर करते हैं, इट इज नॉट इक्वल टू अ नल सेट. दैट मीन्स n माइनस आर इज नॉट इक्वल टू अ नल सेट. ये कैसे होगा मैं आपको वेन डायग्राम में बताती हूँ, जिससे आपको और भी क्लियर आइडिया आ जाएगी. दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. नाउ दिस इज N set, okay, non-resident Indians, and this is the set of rich people, okay, that is R. अब non-resident Indians are not rich. अब यहाँ पे intersection में क्या है, the people who are non-resident and rich also, but we are talking about what, some non-resident Indians which are not rich, means these people are not rich. That means N, if you minus this R set, that will not be equal to a null set. We are talking about this part, the shaded part. Okay. अब second question देखिए. No circle is rectangle. अब question number 1 में ही हमने थोड़ी देर पहले no circle is a polygon ये solve किया है. Same तरीके से हम ये भी question solve करेंगे. So let's start the answer. Let U, that is universal set, be set of all geometrical figures. Okay. Let C set be set of all circles. And let R set be set of all rectangles. Okay. Now again we will write that statement. Then the Venn diagram represents the truth of
this statement, that is C intersection R is equal to null set. Why? Because C is a different set. Circles is different, rectangles are different, and there is nothing common in that. That is why it is equal to a null set. Now we will draw the Venn diagram. Okay, ये हो गया हमारा universal set. This is the set of circle, that is C, and this is the set of rectangle, that is R. Okay, इसके बीच में कुछ भी common नहीं है. That is why C intersection R is equal to a null set. We will write it down over here. Okay. Now we move towards the last question. Now the next statement, if n is a prime number and n is not equal to 2, then it is odd. आपको पता है prime numbers कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. Okay, these are prime numbers. अब 2 even number है, बाकी सारे odd numbers हैं. यहाँ पे क्या दिया है? If n is a prime number, okay, means it is a set of prime numbers and n is not equal to 2. Okay, fine. N is not equal to 2. बाकी सारे 3, 5, 7, 11, 13 and so on, they all are odd numbers. Okay, so let U be the set of all real numbers. Okay, next let P be set of all prime numbers. And O be the set of all odd numbers. Okay, then we will write this statement. Then the Venn diagram represents the truth of this statement. What does it say? That prime number, okay, is a subset of odd numbers, okay, except 2. 2 तो उन्होंने हटा दिया है. So that's why we can take prime numbers is a subset of odd numbers. So this is my Venn diagram. U is the universal set. Now we will draw a big circle. ये हो गया odd numbers और उसके अंदर ही आ रहे हैं prime numbers because all the elements in P set, okay, are there in O set. Okay, that is why P is a subset of O. We will write it down over here. P is a subset of O. Got it? इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.10 कंप्लीट कर लिया है. आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा दिया है. ये वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट में लिख दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और श्रीज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.